अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब ज़ी वकार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। सबसे पहले तो मैं आपको आगाज़ माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूं। दुआ है अल्लाह पाक हमें इस महीने की नेमतों बरकतों से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए और इस मुबारक माह के तुफ़ैल उम्मत मुसलमा की मुश्किलात और परेशानियों को आसानियों में तब्दील कर दे। अल्लाह पाक हम सब पर खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे, बल्कि सब मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। तो आज अल्लामा इकबाल की नज़्म शिकवा की तशरीह करते हुए उसका सेकंड लास्ट लेक्चर जो है वो पेश करने लगा हूँ। तो इकबाल फरमाते हैं, बादाकश गैर हैं गुलशन में लबे जू बैठे। बादाकश मतलब पीने वाले, यानी फायदा उठाने वाले, गैर हैं गुलशन में लबे जू बैठे। गुलशन में, बाग में कहाँ बैठे हैं? लबे जू, नहर के किनारे बैठे हैं। मतलब ये कि मुसलमानों के वसाइल से फायदा उठाने के लिए गैर उनके बाग में आके बैठ गए हैं। यानी अंग्रेज वगैरह मुसलमानों के वसाइल से फायदा उठा रहे हैं और सुनते हैं जाम बकफ नगमा एक कूकू बैठे। उन्होंने हाथ में जाम लिया है और कूकू का नगमा भी सुन रहे हैं। यानी गैर जो मुसलमानों के मुल्क पे, उनकी हुकूमत पे, उनकी सल्तनत पे कब्जा जमा के बैठे हैं और बड़े आराम से वो मजे ले रहे हैं। जैसे एक शराबी जो है दरिया के किनारे या नदी के किनारे हाथ में जाम लेके गीत सुन रहा हो, साथ में शराब पी रहा हो और साथ में मजे ले रहा हो। तो मतलब ये है जो गैर मुस्लिम हैं, जो काफिर हैं, वो मुसलमानों के वसाइल पर ऐश कर रहे हैं और उन्हें दिखा दिखा के मजे उड़ा रहे हैं। और दूर हंगामा गुलजार से यकसू बैठे, यानी वो जो गैर हैं वो गुलजार के हंगामों से अलग होके एक तरफ बैठे इनका तमाशा देख रहे हैं। ये मुसलमान जात बिरादरी के नाम पे, मसलक और फिरके के नाम पे, मुल्क और कौम के नाम पे आपस में दस्तो गरेबा हैं और जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो दूर बैठे उनका तमाशा देख रहे हैं। और तेरे दीवाने भी हैं मुंतजरे हु बैठे, यानी जो तेरे दीवाने हैं अल्लाह, जो तुझे चाहने वाले हैं, यानी जो सच्चे मुसलमान हैं, वो तेरी एक हु के मुंतजर बैठे हैं कि एक नाराए हु बुलंद कर और वो सब इकट्ठे हो जाएं एक शमा के गिर्द परवानों की तरह। अपने परवानों को फिर ज़ौक़े खुद अफरोजी दे अल्लाह। अपने ऊपर जलने वालों को, अपने परवानों को, अपने दीवानों को खुद अफरोजी, अपने आप को जाहिर करने का ज़ौक़ दे के वो खुद अपने आप को जाहिर करें और बर्क देरीना को फरमाने जिगर सोजी दे। और बरके देरीना जो पुरानी बिजली छुपी हुई थी मुसलमानों के अंदर, उसको फिर जिगर जलाने का फरमान दे कि वो जो मुसलमानों की सलाहियतें, उनका जोश, उनका जज्बा और वो इस्लाम के साथ सच्ची लगन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, वो दोबारा बेदार हो। और कौम आवारा इनाताब है फिर सुए हिजाज, यानी हमारी जो आवारा कौम है, भटकी हुई कौम है, वो अपनी इनान का रुख हिजाज की तरफ मोड़े हुए है, अपनी लगाम का रुख हिजाज की तरफ मोड़ चुकी है। और ले उड़ा बुलबुल बेपर को मजाक परवाज, और जिस बुलबुल के पास पर नहीं थे उसे उड़ने के मिजाज ने फिर उड़ा दिया। यानी बुलबुल बेपर उड़ने के लिए तैयार है। यानी वो मुसलमान जो जवाल का शिकार थे, जो पस्ती का शिकार थे, अब वो दोबारा बुलंदी की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। और मुस्तरब बाग के हर गुंचे में है बुए नियाज, और जो परेशान बाग है, जो बेचैन बाग है, उसकी हर कली में आजिज़ी की बू छुप चुकी है। और तू जरा छेड़ दे तिश्ना मिजराब है साज, तो हमारा साज जो है बजाने वाले का मोहताज है। कोई छेड़ तो सी अल्लाह पाक
एक दफा इन मुसलमानों को बेदार कर दे, फिर ये छा जाएंगे। और नगमे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए, तूर मुज़तर है उसी आग में जलने के लिए। हमारे नगमे तारों से निकलने के लिए बेचैन हैं, बेताब हैं, बेकरार हैं। यानी हमारा जो साज है उसके नगमे फिर से निकलने के लिए तैयार हैं। मुसलमानों की जो छुपी हुई सलाहियतें हैं वो बाहर आने के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं। और तूर मुज़तर है उसी आग में जलने के लिए। और जिस आग में कोहे तूर एक बार पहले जला था, उसी आग में जलने के लिए वो फिर से तैयार है। और अब दुआइया अंदाज में इकबाल अर्ज करते हैं, मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसान कर दे। ये उम्मत मरहूम जो मुसलमानों की उम्मत है, जवाल का शिकार हो चुकी है, इसकी मुश्किलें तू आसान कर दे मालिक। और मोरे बेमाया को हमदोश सुलेमा कर दे। मोरे बेमाया कमजोर चूंटी को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुकाबले खड़ा कर दे। वो वाकये की तरफ इशारा है सूरह नमल में जो बयान हुआ है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर वादी नमल से गुजर रहा था तो चूंटियों की जो मलका थी उसने अपनी चूंटियों से कहा कि चलो अपनी बिलों में घुस जाओ। तो वो उस चूंटी की तरफ इशारा किया। इकबाल ने कहा चूंटी को भी उसके मुकाबले आने की। तो सुलेमान से मुराद आज के जो तगड़े लोग हैं, जो दुनिया में आला मकाम पे फायज हैं, जो दुनिया पे छाए हुए हैं, जिन्होंने मुसलमानों को रगड़ा लगाया हुआ है, उन लोगों का सामना करने की ताकत दे मुसलमानों को। और जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्जा कर दे। जो मोहब्बत की जिनसे नायाब है इसको अर्जा कर दे, एक बार फिर सस्ता कर दे। सबके अंदर वो मोहब्बत की जिनसे नायाब पैदा कर दे और हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर दे। और जो हिंदुस्तान में दैर नशीन है, जो मंदिरों में बैठे हैं, उनको मुसलमान कर दे। हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लाम का उरूज कर दे। और जुए खूमी चकद हसरत देरीना माँ, जुए खून की नदी जो है ये टबकना चाहती है, मेरी पुरानी हसरत है। और मी तपद नाला व नश्तर कदा सीना माँ, और मेरे सीने में ऐसी फरियादें छुपी हैं जो नश्तर की मुंतजिर हैं। यानी उनमें जब नश्तर चुभेगा तो फरियादें और निकलेंगी, और बातें सामने आएंगी, और चीजें सामने निकलेंगी। तो एक जो है वो थोड़ी सी हमें जो है ना बेदारी वाला काम हो जाए तो आगे हम मार खाने वाले नहीं हैं। अब पता नहीं इकबाल की ये दुआएं उम्मत मुसलमा के हक में कब मकबूल होती हैं। और बुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, फूल की खुशबू बाग से बाहर ले गई क्या बाग के राजों को। बुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, और क्या कयामत है कि खुद फूल है गम्माज चमन। क्या कयामत है कि फूल खुद बाग की चुगलियां कर रहे हैं, बाग के राज बाहर जाके बता रहे हैं। और अहद गुल खत्म हुआ टूट गया साजे चमन, फूलों का दौर खत्म हो चुका है, बाग के साज टूट चुके हैं और उड़ गए डालियों से। जमजमा परदाजे चमन, और चमन के गीत गाने वाले परिंदे डालियों से उड़ गए। मतलब ये कि मुसलमानों में जवाल आ गया, मुसलमान कौम जवाल का शिकार है। तो चमन से मुराद मुसलमानों के मुल्क, मुस्लिम दुनिया, और उसमें मतलब ये कि खुद मुसलमानों ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और मुसलमानों के राज बाहर जाके दिए। और क्या कयामत है कि फूल हैं गम्माज चमन, कि फूलों ने खुद ही चमन की चुगलियां की। यानी इस्लाम के जवाल में जितना किरदार गैर मुसलमों का है, इस्लाम के दुश्मनों का है, उतना ही किरदार खुद मुसलमानों का भी है। यानी जो इस्लाम का रूप धार के उन्होंने नुकसान पहुंचाया, गद्दारियां की, मीर जाफर और मीर सादक बने रहे। और अहद गुल खत्म हुआ टूट गया साजे चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परदाजे चमन। इस चमन में गीत गाने वाले यानी जो अच्छे अच्छे मुसलमान थे, जो तरक्की वाले मुसलमान थे, जो सोज वाले मुसलमान थे, जो मोहब्बत और लगन वाले मुसलमान थे, वो चले गए इस चमन से। एक बुलबुल है कि है महवे तरन्नुम, अब तक एक बुलबुल है जो अभी तक गीत गा रहा है, उसके सीनों में है नगमों का तलातुम। अब तक उसके सीनों में अभी तक नगमों का तलातुम या नगमों का उतार चढ़ाव मौजूद है। और ये बुलबुल से मुराद इकबाल खुद हैं, यानी बाकी लोग तो चले गए, एक आखिरी जो है इकबाल बचा है। तो इकबाल भी 1938 में चले गए, लेकिन उनके बाद इस कौम को कोई और इकबाल नहीं मिला। अल्लाह पाक जो है अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता, इस कौम को एक इकबाल जैसा मुफक्किर अता फरमा और इस कौम को तौफीक दे के वो उसकी कदर करें और उसकी रहनुमाई में तरक्की की मनाजिल तय करें।
अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।